नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शीतल आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सत्य क्या है और उस सत्य तक पहुँचने के लिए हमें कौन से अभ्यास की आवश्यकता है यह समझा। आज हम जानेंगे कि हम अपना उद्धार स्वयं कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। हम असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ, मृत्यु से अनंत चैतन्य की तरफ जाने की प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर चलो। मैं असत्य में जी रहा हूँ, मुझे सत्य की तरफ लेकर चलो। गम्य अर्थात लेकर चलो, तम अर्थात अंधकार, ज्योति अर्थात आत्मबोध। यह प्रार्थना हम भगवान के सामने करते हैं, लेकिन यह प्रार्थना सही नहीं है। कोई भी आपको असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर जाने वाला नहीं है। आपकी साधना ही आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। आप स्वयं ही भगवान हो। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है। अपनी स्वयं की कोशिश से खुद को आगे बढ़ाना है। कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप अपने खुद के मित्र हो या शत्रु। यदि आप ध्यान करते हो तो आप स्वयं के मित्र हो, नहीं तो आप शत्रु हो। अपनी चाहत और अभ्यास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपकी मदद करेगा, तो यह आपका भ्रम है। जैसे धूप की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखता है, मगर वह पानी नहीं होता, ऐसे ही सत्य कहीं और नहीं है, आप स्वयं ही सत्य हो। सत्य से ही आपका भ्रम टूटेगा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, यह तीनों करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जब हम शरीर को छोड़कर ऊपर जाएंगे, तब मास्टर्स पूछेंगे, ध्यान क्यों नहीं किया। उस समय हम निरुत्तर हो जाते हैं और फिर मास्टर से एक और मौका मांगते हैं कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। हर बार धरती पर आकर यह सब भूल जाते हैं। इस भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर जाना है। हमें स्वबुद्धि यानी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। दूसरों की बातों में नहीं उलझना है। सबका सुनना है, पर अपनी बुद्धि से करना है। हम किसी की भी नहीं सुनेंगे और अपना ही करेंगे, यह भी ठीक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य धरती पर 400 से अधिक जन्म लेता है। हर बार धरती पर आकर साधना करना भूल जाते हैं और मदद के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जिस तरह एक खेल में अंपायर केवल खेल देखता रहता है, वह खेल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, केवल अपना निर्णय देता है। उसी तरह हर आत्मा को अपना खेल खुद ही खेलना है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य आएगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। आप जो भी कर्म करो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मास्टर्स अंपायर की भांति ऊपर से सब देखते रहेंगे। पीएसएसएम में मदद के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, केवल साधना है। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा लेने वाला स्वयं का पिता भी हो तो वह भी मदद नहीं कर सकता। उसी प्रकार धरती भी एक परीक्षा भवन है।
आपने ऊपर के लोक में जो ज्ञान हासिल किया है, आत्मस्थिति में जो कुछ भी सीखा है, शरीर में रहकर धरती पर उसके अनुसार जीवन जीना है, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन एक परीक्षा है। उच्च लोक में आत्मा को पता है कि किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना है। जन्म लेने के पश्चात ऐसा ही जीवन जिया तो बार बार नहीं आना पड़ता। बार बार धरती पर जन्म लेना, बार बार परीक्षा देना, यह मूढ़मति है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि तृष्णा छोड़कर सद्बुद्धि से मेहनत करके पैसा कमाओ, अन्याय का तिरस्कार करो, पद और पदवी पाकर भ्रष्टाचार नहीं करना है। प्रार्थना छोड़कर हमें साधना करनी चाहिए। दूसरों से भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपो दीपो भव। इसका मतलब है हमें अपना दीपक स्वयं जलाना है। यदि आपका बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अगर वह आपको बोले कि मेरा होमवर्क कर दो, आप रोज उसका काम कर दे, तो अध्यापक को पता चल जाएगा। वह आपको डांट लगाएगा कि आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यदि कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाकर कहे कि मुझे सिर दर्द है, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखो, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। गुरु के हाथ रखने से सिर दर्द तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु के पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन फिर उसे पेट दर्द आ जाएगा। अब भी गुरु ने उस शिष्य की मदद करनी चाहिए क्या? उसका होमवर्क खुद गुरु ने करना चाहिए? अक्सर लोग संतों के पास अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। आज लोगों को बिना कष्ट किए ही अपनी समस्या से छुटकारा चाहिए होता है, इसीलिए वो मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना करने से हमारी समस्या हल हो जाएगी। मनुष्य को अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से चाहिए होता है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कुछ भी पाने के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। परिश्रम के बिना हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। सिर्फ मंदिरों में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ने से या गुरु के पैर पकड़ने से हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए हमें खुद कोशिश करके, परिश्रम करके उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए। कोई भी भगवान या गुरु आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपको अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है। सांसों के साथ निरंतर ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते रहना है, तभी हम स्वयं का दिया जला सकते हैं। हमें अपना खेल स्वयं ही खेलना है। हमारे समस्याओं का समाधान करने की शक्ति हमारे खुद के पास ही होती है। हम किसी भी देश या किसी भी युग में रहे, हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। प्रत्येक आत्मा शक्ति का अथाह सागर है। हमारे अंदर महासागर जितना खजाना है, इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सिर दर्द, पेट दर्द, कैंसर आदि कोई भी बीमारी है, ध्यान करने से वह ठीक हो जाएगी। अधिकार, धन, दौलत, नाम, पैसा जो भी चाहिए, खुद के अंदर जाने से सब कुछ मिलेगा। उसके लिए खुद के प्रति विश्वास होना है। विश्वास किसी दूसरे के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर होना चाहिए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज हम यही संकल्प करते हैं कि इस ध्यान को अपने जीवन में लाकर हम अपने जीवन का उद्धार स्वयं करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत, जय शाकाहार जगत। धन्यवाद।